नमस्कार मित्रों, ये जैसा कि अभी पिछले वीडियो में बताया, ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है और ये हम किसान भाई हैं, उनके खेत पे आए हुए हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनको किन परिस्थितियों का, दुरूह स्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। क्या शुभ नाम बताया था आपने भैया? विजय शंकर तिवारी। विजय शंकर तिवारी जी। और ये बताइए कि जो अभी मोदी जी ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, ऐसे उपक्रम किए जाएंगे किसानों के हित में। तो उस जो उन्होंने कहा था, दावा और वादे की बात नहीं करेंगे, परंतु जो उन्होंने कहा था, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की आय दुगनी हुई या क्या स्थिति है? दुगुनी क्या हुई सर? देखो 6,000 रुपये तो वो दे रहे हैं जी, त्रैमासिक में जो दे रहे हैं जी जी, वो किसानों को दे रहे हैं। जी जी, और दुगुनी उसमें क्या होना, जो ये खरीद फरोख्त वाला है जी, जो धान और गेहूं का खरीद होता है, जी। ये बिना बिचौलियों के जाता ही नहीं है। कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे जो लगता हो और वो मानक के अनुसार बताते हैं तो हम लेके जाएं तो 2 दिन 3 दिन खड़े रहेंगे वहाँ पे। अच्छा। कोई लेने वाला नहीं, टहलाता है हैं जो केंद्र लगते हैं। जी, तो जो सरकारी खरीद होती है उसमें उदासीनता रहती है, बहुत खरीद सही से होती नहीं है। जी जी। और क्या बताएंगे? और सर क्या बताना, और दुगनी क्या आए है इसमें? प्रधानमंत्री जी से, महोदय जी से निवेदन है हमारा जी। कि किसानों की तरफ थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। अच्छा, आय दुगनी नहीं हुई है, कम हुई है कि ज़्यादा हुई है कि उतनी है, क्या है? और आए तो वो मेहनत के ऊपर है, अगर प्रकृति ने साथ दे दी तो हम लोग जो मेहनत करते हैं उसी पर जो डिपेंड है वही आए है, और क्या आए है भाई। और सब्जी वगैरह का, ये जो पत्थर कॉलेज यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में, इसका कोई बेनिफिट आपको मिलता है? नहीं, उसका तो नहीं मिल पाता है, चूँकि वहाँ जब जाओ जी, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, यानी कानपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका कोई मतलब नहीं है आपको, आप लोगों का कोई लाभ नहीं है? मतलब तो है, लेकिन अब वही है कि उतना नहीं मिल पाता है, जो अटैच है उन्हीं को मिल पाता है। अच्छा, शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? जो सत्ताधीश हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ लाइनों में अगर कह सकें? नहीं, उनके बारे में हम लोग क्या बताएंगे भाई। नहीं, मतलब कृषि के बारे में, कि कृषि के लिए, किसानों के लिए क्या ऐसे कदम उठाएं, ऐसी सक्रियता दिखाएं कि किसानों को डायरेक्ट लाभ मिल सके। अच्छा, ये बताइए, हम खुल के पूछ लेते हैं, मंडी में जो आप लोग उपज ले जाते हो, ये गेहूं का और धान का हो गया, जो बता रहे हैं कि ये सरकारी खरीद नहीं होती है ठीक से, और जो बारी करते हैं आप लोग, जो भाजी उगाते हैं, तो उसमें मंडी जो उपज अपनी ले जाते हैं उसमें क्या फंडा रहता है? तो मंडी में तो माल के ऊपर निर्भर करता है सर, कि वो वहाँ पे कोई सिस्टम तो है नहीं। दुकानें लगी हैं, मंडी लगी है, वहाँ माल पहुँच गया ज़्यादा तो वो फुटकर बिक्री में जो थोक जाता है हम लोगों का, तो वो मद्दा जाता है। हाँ। फुटकर वाले अपना महंगा बेचते हैं, बाकी तो हम लोगों का रेट तो मद्दा जाता है ना, कम। अच्छा। हाँ, आपका बिचौलिए जो है शोषण करते हैं किसानों का? वो थोक मंडी के हिसाब से लेते हैं, इसके बाद अपना जो है फुटकर बेचते हैं, जो करते हैं। ये जो स्थितियां हैं, अब आप काम कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय आपने दिया। और ये जो स्थितियां हैं किसानों के लिए, ये जो चीज़ है ये बहुत ही दुरूह है। और ये देखिए कि मेहनत तो वहीं से शुरू हो जाती है, किसान का पराक्रम वहीं से शुरू हो जाता है, जो वो अपने दरवाजे के बाहर, अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, खेत के लिए जब वो प्रस्थान करते हैं, तो वहीं से स्थितियाँ जो हैं। अब ये देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है और ये सिंचाई का ये उपक्रम चल रहा है, और सुदूर वो रोड गया है जहाँ पे वो वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ से रोड गया है, और ये पानी पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और रास्ता भी बहुत दुरूह है। और जो उन्होंने झाड़ जो खेतों के आसपास लगाई है, आवारा पशुओं की बात हो नहीं पाई, क्योंकि यूनिक सी बात हो गई है। आवारा पशुओं की जहाँ तक बात है, वो यूनिक सी बात हो गई है कि किसान जो है आवारा पशुओं से इतना परेशान है कि उस और बचाव के बारे में सोचता है किसान, और वो मान चुका है किसान की इसमें कोई समाधान नहीं होगा। गौशाला है भैया, तो गौशाला को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आवारा पशु घूम रहे हैं, गौशाला में कोई है ही नहीं। तो ये भी हमें, जो सिस्टम में बैठे हुए, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अच्छा, तो ये समझने वाली बात हो जाती है कि जो गौशालाएं खुली हैं, उनका गौशाला खुलने का और न खुलने का कोई मतलब नहीं है। आवारा पशु वैसे ही आवारा हैं और घूम रहे हैं, खेतों को उजाड़ रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ जो है, ये किधर से जाएं हम? वहीं से।
तो ये चीज़ जो है ये समझने वाली है। और आप सब लोग जो वीडियो देखते हैं ये समझिए कि किसान जो है उसको किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ जो है कि ये एडवेंचर की तरह होता है। ये देखिए कि जब घर से किसान खेत की तरफ आता है तो खेत खलिहान जो हैं वो इतनी दुरू भौगोलिक स्थितियों में भी होते हैं कि कहीं कांटे और कहीं कुछ, ये सब सामान्य सी बात है। और किसान अन्नदाता यदि परेशान होगा तो ये समझिए कि जो अन्न है उसके लिए हम बाहर दूसरे देशों में जो विदेशों पर निर्भर होंगे। और याद कीजिए कि 1962 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की पूर्व प्रधानमंत्री जी की जब उनकी सरकार थी तो अमेरिका ने लाल गेहूं कोई आता था जो कि खाने योग्य नहीं होता है, वो अमेरिका ने वो भी देने से मना कर दिया था। अब हम आत्मनिर्भर हो गए, परंतु अभी भी हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अभी भी 92 जो भी उपज होती है उसका बहुत सारा जो भंडारण क्षमता है वो भंडारण क्षमता के होते हुए भी जो गुणवत्ता नहीं है। ये देखिए ये यहाँ से निकलना जो है बहुत दुरू था। और ये किसान भाई हैं, ये उसमें अपना कांटे मटे लगा रहे हैं। तो भंडारण क्षमता जो है, जो सरकार उपज खरीदती है किसानों से लेती है, उसमें भंडारण क्षमता गुणवत्ता विहीन जो भंडार गृह हैं उनकी वजह से, इस कारण से बहुत सारे अन्न का बर्बादी हो जाती है बारिश वगैरह में। तो वो भी देखना होगा। इन सारी ये जो ब्लॉकेज हैं इनको ओके करना होगा, इनको सही करना होगा, और तभी किसान और आम पब्लिक दोनों ही खुशहाल होंगे और देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। ये हमारी एक रिपोर्ट छोटी सी, ये कैसी रही इस बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और किसानों के लिए आप लोग, ऐसे किसानों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना अथाह पराक्रम करते हैं, उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हो सके तो कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने वालों के लिए हमारा सत प्रणाम है, अभिनंदन है उनका सबका, आप सबका। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए एक खेत से किसान भाई के पास से ये भारत भाग्य विधाता के लिए रिपोर्ट। जय हिंद।